प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसूदन का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा बांट रहे हैं हमारे एक दूसरे के साथ और इस ग्रुप के साथ, जिसका नाम है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप एंड लव लाइफ स्टार्स यूट्यूब चैनल। और माफ कीजिएगा जिनको भी हंसी आ रही मेरी आवाज़ सुन के, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज तो गला फटा हुआ है, कल तक सिल जाएगा। सो एनीवे, बट इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सभी मास्टर्स को पहले सबसे पहले हम प्रणाम करें, उनका धन्यवाद दें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो सभी से निवेदन है कि अपने अपने हाथ जोड़े मास्टर्स के लिए, अपने जूम वीडियोस खोलें और हम सभी डिवाइन बीइंग्स, सभी डिवाइन फेमिनाइन मास्कुलाइन एनर्जीज, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई के साथ जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं, स्पिरिचुअल एंजेलिक एंड एस्ट्रल रन के मास्टर्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, हमारे साथ परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरु कॉन्शियसनेस, मदर अर्थ को, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स और साथ ही साथ हमारी मदर गाया के साथ जुड़े हुए सभी प्रोटेक्टर्स और गार्डियंस, हम सभी मास्टर्स का, स्पिरिट एनिमल्स का भी धन्यवाद करते हैं और सभी से यही निवेदन करते हैं मास्टर्स से कि आप सब हमें अपनी चेतना के साथ निरंतर जोड़े रखें, हमारी चेतना का विस्तार करें और साथ ही साथ जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई है वो हमें भी मिले। आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहे मास्टर्स। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण कर सकें और हमारी जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है उसके साथ आप हमें अलाइन करें। हमारे इस यूनिवर्स को पता है कि हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए नहीं ठीक है। जो भी हमारे लिए ठीक हो, अलाइंड हो हमारे साथ, उसे हमारे जीवन में हमेशा बरकरार रखें, उसे आगे बढ़ाएं, हमारी चेतना को निरंतर विस्तार करते रहें, हम सत्य के साथ आगे बढ़ सकें, सत्य का चुनाव कर सकें, सत्य बोल सकें और अपने सत्य को पहचान सकें और सत्य के साथ ही आगे बढ़ें। हम जो भी अपने जीवन में जितनी भी नेमतें हैं उस सबका हम शुक्रिया करते हैं। आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत का शुक्रिया और इसी तरह हम आपके चेतना, ऊर्जा, ज्ञान, मेधा, बुद्धि के साथ जुड़े रहे, यही हमारी कामना है। आपका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, सभी ध्यानियों का शुक्रिया कि आप सब अपना समय, अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ और इस ग्रुप के साथ बांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबसे यही निवेदन है मास्टर्स की, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के जो भी सेशंस होते हैं उन्हें अटेंड करें और साथ ही साथ लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल में जितने भी जो भी वीडियोस हैं अगर आप अटेंड करते हैं प्रेजेंट रहकर, तो भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है और दूसरों को बांटें भी। अगर जिसका भी आपको लगे कि किसी का भला हो सकता है उस चीज़ को सुनकर उसे ज़रूर फॉरवर्ड करें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आज मुझे एक मैसेज जो सबको देना है वो मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब डेफिनेटली आज हम सबसे पहले तो भैया दूज की सभी को शुभकामनाएं। हमारे जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं और जितनी भी बहनें बैठी हैं, सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। और भाई दूज का अर्थ बस यही है कि एक बहन है अपने भाई के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए और उसके जीवन में हर चीज़ अच्छा हो उसकी प्रार्थना करती है। उसी तरह भाई भी इसकी प्रार्थना करते हुए उसकी सुरक्षा का वादा करता है और उसको हमेशा उसकी देखरेख का वादा करता है, उसको हेल्प करता है। तो मास्टर्स, ये तो एक बना दी गई चीज़ें हैं, लेकिन आध्यात्म जगत में कहाँ कौन किसकी बहन और कहाँ कौन किसका पति पत्नी, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। हम सब सिर्फ अपनी आत्मा की यात्रा को पूर्ण करने के लिए ये सारे रिश्ते हम फिजिकल वर्ल्ड में निभाते हैं, बट अध्यात्म में हम सब एक ही हैं मास्टर्स, एक ही सोल है। इसी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा मैसेज मुझे मिला कि जहाँ पर ऐसा लगा कि मैं सुन रही हूँ और ये सब शायद किसी को मदद कर सके। कई बार हम जिस ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, जहाँ पर भी जा रहे होते हैं, हम और खासकर आध्यात्मिक लोग वो ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आप में ही बहुत बड़े हैं, सर्वोच्च स्थान पर हैं और हमारे जैसा कोई नहीं।
हम जहाँ पर थे पहले, हम उस समय को भूल जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जिस जगह पर हम थे, हम जहाँ से आए हैं, हमने जितने जन्म हमने लिए हैं, हमने भी उतने ही हमने गलतियाँ की हुई हैं और इन गलतियों का जो भुगतान है वो हमने अपने कर्मों के द्वारा और जन्मों-जन्मांतर तक जन्म लेकर किया। और हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस किया, उससे हमने लेसन सीखा, लर्न किया, शिक्षा मिली हमें और हम उसको अपने जीवन के इस आत्मा की यात्रा के साथ जो शिक्षण है, पठन है, वो हमने रखा कर पाए और हम आगे बढ़ पाए। तो हम जहाँ पर थे पिछले जन्मों में और जहाँ पर थे हम बचपन में या आज अडल्टहुड में भी अब मैच्योर हो गए हैं, तो हम जहाँ पर पहले थे आज हम वहाँ पर नहीं हैं। कल जहाँ पर आप थे अब कल की जैसे आज हम वहाँ पर नहीं हैं। हम एक सेकंड पहले हम जो थे या जो सुना था, अब हम कुछ और ऊर्जा में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम कहीं पर भी एकदम स्थायित्व की कि हम एक जगह स्थिर हैं, ऐसा नहीं है। हमारी चेतना निरंतर बढ़ रही है, राइट? हर किसी की बढ़ रही है। तो जो आप बचपन में बेवकूफ़ियाँ की होंगी या ऐसा लगा होगा कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, रिग्रेट्स हुए हैं, मतलब कोई गलती हुई है और हम उसको आज भी सोचते हैं कि कई बार काश हमने वो गलतियाँ नहीं की होती, काश नहीं किया होता ऐसा। मगर सोचने की बात ये है वो गलतियाँ होना इसलिए ज़रूरी था या गलतियाँ हुई आपसे क्योंकि पहले तो आपको उसका ज्ञान नहीं था। दूसरा गलतियाँ हुई आपसे, तो आपने उसको सुधारने की कोशिश की और जो नहीं सुधरा या जिसको नहीं समझ में आया, वो गलतियाँ करते जाता है, जब तक कि वो गलती इतनी हो जाती है कि आप एक दिन आता है और आप बोलते हैं इनफ इज़ इनफ, बस हो गया बस, अब और नहीं। तब उस दिन आप क्या करते हैं? आप उस दिन जाकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपकी आत्मा जो है वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है। तो जो आज मैसेज मुझे मिला है वो यही था मास्टर्स कि हम जहाँ पर भी थे, आज हम जहाँ पर भी हैं और हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक हो चुके हैं और हम जिस अपनी नज़र से जब हम दूसरों को देखते हैं जो अध्यात्म में नहीं है या हमसे कम लेवल में है, निचले लेवल पे है, हमें जज नहीं करना है उनको। वो जहाँ पर भी हैं और अपने आप को बड़ा या अपने आप को ऐसा ना समझें कि आप बहुत बड़ी महान हस्ती हैं या आप जहाँ पर हैं वो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं हैं। और अपने समझाने के लिए हम सब कई बार क्या करते हैं दूसरों को हम नीचा दिखाते हैं। तो हमें ये काम नहीं करना है। अगर किसी ने भी ऐसा कर रहे हैं कि अध्यात्म में कि आप जहाँ पर हैं अपने आप को आप यू नो एक बोलने की बोलचाल की भाषा है 30 मार खां समझ रहे हैं, तो डोंट फील दैट। सबसे गलतियाँ होती हैं और सबको सीखना होता है और आपने गलतियाँ की, मैंने गलतियाँ की, हम सब ने की। हमने जो-जो की होंगी, हमने वो दोबारा करने की कोशिश नहीं की, हमें समझ आई। जब समझ आई तब हम रुक गए और हम आगे बढ़ गए। तो गलतियाँ हम सबसे भी हुई हैं। आपके परिवार में कोई अगर ऐसा है जो गलतियाँ कर देता है, तो इसलिए समझिए कि गलतियाँ आपसे भी हुई होंगी, उनको भी समय लगेगा। तो अपने भीतर हमारे जो भी इमोशंस हैं, हमारी सैक्रल एनर्जीज़ को भी आप लोग उसको ठीक रखें मास्टर्स। इमोशन के साथ अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को भी ठीक रखें। और यही आज का मैसेज है कि आज का मैसेज जो मुझे महसूस हुआ कि कई बार कहीं से आते-जाते हम कुछ सुन लेते हैं और हमको फिर वो लगता है कि उस पे हम मनन करते हैं। तो आज मनन करने की बात यही है, मनन करिए कि गलतियाँ किससे नहीं हुई हैं, गलतियाँ सबसे हुई हैं। चाहे कोई बड़े से बड़ा बुज़ुर्ग क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और आप केवल उसी जगह पर आप टिक नहीं जाते, आप आगे बढ़ते हैं, आप स्थिर नहीं होते, आपकी चेतना निरंतर आगे बढ़ती है। और यही आज का मैसेज है मास्टर्स कि अपने आप को महसूस करें, देखें कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई यूनिक होता है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। बस बात यही है कि आप अपनी एबिलिटी को इतनी तवज्जो दें और इसको भी समझें, दूसरों की एबिलिटीज़ को भी, कि आप उनको नीचा ना दिखाएँ। और दूसरा ये कि अगर हम कोई हमें नीचे खींचने के लिए कोशिश कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके जीवन में अभी भी उसने वो शिक्षा नहीं ली है और उसको जलन हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है।
तभी वो क्या करता है, वो आपसे जलता है, कुढ़ता है, आपसे गुस्सा होता है और आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो हम सबको क्या करना है, उस चीज को समझना है, गुस्सा नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है, उससे बेफालतू की आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, सिर्फ उसको प्रेम और प्रकाश भेजना है मास्टर्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सब, मतलब हम सबको समझना पड़ेगा कि हम जहां पर भी हैं चेतना के स्तर पे, अगर हमें समझ में आ गई है तो अपना बड़प्पन हमें दिखाना चाहिए। बड़प्पन का मतलब कि खुद चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, उससे मत लड़ाई करो, मत झगड़ा करो। आपको समझ में आ गई है तो छोड़ दो। क्योंकि कई बार उसको अगर समझ में नहीं आया है, जो आपके परिवार में है, जो आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, या एक्सटेंडेड फैमिली है, या आपके फ्रेंड्स हैं जो अब दुश्मनों जैसा बिहेव करते हैं, तो आपको ये समझना है कि उसकी चेतना परिपक्व नहीं हुई है अभी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नीचा दिखाएं। हमको सिर्फ उससे लड़ाई नहीं करना, अपने आप को उस इक्वेशन से हमको अलग कर लेना है, यानी कि उस सेटिंग से। या तो आप इग्नोर कर दें, आप दूर हट जाएं, या मुंह बंद कर लें। क्योंकि अगर आप उस आग में आप भी अपनी अग्नि डालोगे, वो और अग्नि बढ़ेगी। तो बेटर है कि हम वो काम ना करें। और सबको, जब हम ये चीज समझ जाते हैं कि हाँ अभी उसको और बढ़ने की जरूरत है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल उसको प्रेम और प्रकाश भेजना चाहिए कि तुमको मेरी तरफ से खूब सारा प्रेम मिले, जो भी तुम्हारे जीवन में कमियां हैं वो पूर्ण हो जाए। इस इंटेंशन के साथ आप एनर्जी भेजिए, यानी कि एनर्जी क्या, इंटेंशन भेजिए। क्योंकि जब हमारे मन की बात किसी और को पता चल जाती है, जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने किसी को फोन उठा के लगाया और वो बोल रहा है कि मैं अरे अभी तो तेरे को ही याद कर रहा था, और आपका फोन वहां चला जाता है उसके पास। या आप किसी को याद कर रहे होते हो और आपके पास किसी का फोन आ जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप इमोशनली, आपकी जो इमोशनल बॉडी है वो एक तरह से इमोशंस के थ्रू कनेक्टेड है, विचारों के थ्रू भी। तो आप उसके मन की भाव भी पहचान जाते हैं। इसलिए कई बार जो लोग आपको, आपसे जलते हैं, आपसे परेशान होते हैं, या उनको आप पसंद नहीं आते, वो भी कौन से इमोशन से, हेट्रेड वाले इमोशन से जुड़े होते हैं। और इसलिए उनको बहुत जरूरी है, ये आप सबको, हम सबको समझना कि उनको प्रेम और प्रकाश हम सबको भेजना है, और बहुत प्रेम के साथ। और ये बोलना है कि तुम्हारे जीवन में अगर कोई भी कमी है, जो तुम्हें यूनिवर्स देना, प्रदान करना चाहता है, जो तुम्हारे जीवन में डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो तुमको मिले, और तुम उसके साथ खुश रहो, तुम्हारे जीवन में खुशियां रहे, सेटिस्फैक्शन रहे, प्रेम रहे, प्रकाश रहे। तो उसके लिए आप मन से प्रार्थना करिए। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है मास्टर्स। सो जस्ट यही मैसेज था आज। इसलिए दूसरों को नीचा ना दिखाएं, और उनको उस ऊर्जा को भेजें जो उनके लिए, उनके जीवन में, उनके अंदर की नकारात्मकता को दूर कर दे। सो ओके मास्टर्स, ऑल गुड। आई एम गोना स्टॉप नाउ। किसी को अगर कुछ कहना है, बताना है, तो आप लोग अभी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और भी विराम देने की जरूरत है मेरी वाणी को। सो एनीवे, किसी को कुछ कहना है तो जरूर कहिए, अन्यथा मैं अपने रास्ते चलने लगूंगी और फिर मैं बोलूंगी नवीन जी को कि नवीन जी आप ध्यान कराइए। मैं हूँ साथ में, मैं भी ध्यान करूंगी। या तो मैं कराऊं या नवीन जी, बात देखिए अभी कोई भी कराए। एनीबॉडी, किसी को कुछ कहना है? एनीबॉडी? नहीं तो मैं फिर देखिए अभी हमारे पास 15 15 मिनट ही मैंने इस्तेमाल किए आज। ओके, तो अगर आपको किसी को कहना है तो बोल दीजिए, अदरवाइज सीधे ध्यान में जाते हैं। किसको कौन सा ध्यान करना है? पथरी सर का करना है? नवीन जी कराएंगे? ऐसे से कर रहे हैं, नरेश जी ऐसे से कर रहे हैं। ओके, सो नवीन जी आप करा सकते हैं हम सबको ध्यान। हम सब ध्यान में बैठेंगे, नवीन जी। ठीक है दी। ओके, सो मास्टर्स अपने अपने पोजीशंस ले लें। मैं भी यही हूँ, नवीन जी भी है, अभिमन्यु जी भी है। तो चलेगा क्या अभिमन्यु जी? तो जल्दी, कोई बात नहीं। नहीं, यही होंगे दी। अच्छा, है। वो वीडियो ऑफ किया ना तो दिख नहीं रहे थे मुझे। एनीवे कोई बात नहीं। बट तो चलिए, हाँ है। हम सभी हैं, और हम सब लोग मिलके ध्यान करते हैं। अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। जिनको पानी पीना है पानी पी ले मास्टर्स, पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा ले। बाकी नवीन जी गाइड करेंगे। आप म्यूजिक लगा लेंगे ना नवीन जी? यस दी।
मास्टर्स, जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पी लीजिए। अपने सुखासन में बैठ जाइए बिल्कुल आराम से। हाथों को आपस में मिला लीजिए इस प्रकार से। पाँव को आलती पालती मार के बिल्कुल आराम से बैठिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हम 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। मास्टर्स, गहरी लंबी सांस अंदर, रोकें, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार फिर से, गहरी लंबी सांस अंदर, रोकें, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार फिर से, गहरी लंबी सांस अंदर, रोकें, और इस बार मुंह से सांस खाली करिए मास्टर। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। सारे तनाव को जाने दें। यह समय केवल और केवल हमारा। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। बाहर की आवाजों पर ध्यान ना दें। केवल और केवल अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए। अपने अंदर की शांति को महसूस करिए मास्टर। हम अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की चेतना को, पितामह पत्री सर जी की चेतना को, महाअवतार बाबा जी की चेतना को, एस्ट्रल पिरामिड को, कि वो हमारे ध्यान में आए और प्रेम पूर्वक हमें अपने जग, हम पूरे विश्वास के साथ पूरे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। अपने मन से, अपने मस्तिष्क से सभी विचार, सभी चिंताओं, सभी परेशानियों को बाहर निकाल दीजिए। अपने आप को अलाउ करिए कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठूंगा, बैठूंगी। इस दौरान मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ करने वाला नहीं। अब अपना ध्यान धीरे से नाक के दरवाजे पे ले आइए मास्टर। सांसों के आवन जावन पर ध्यान दें। अपना संपूर्ण ध्यान
अपनी सांसों पे बनाए रखें। हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से दूर हो जाना। कोई सोच विचार, कोई मंत्र जाप नहीं। मन में कोई इमेज नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं करनी। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए मास्टर। धीरे धीरे हमारी ये सांसें सूक्ष्म होती जा रही। आज हमें अपनी इन अद्भुत, प्यारी, दिव्य सांसों के साथ बह जाना। अपने ध्यान की गहराई, सांसों की गहराई, केवल और केवल सांसों पे ध्यान। सांसों के आवन जावन के बीच के अंतराल को महसूस करिए मास्टर। सांसें आई, रुकी, फिर बाहर गई। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर।
मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे अपनी इस ध्यान विधि से वापस आएंगे। परमात्मा के प्यार और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। इस दिव्य ऊर्जा ने हमारे चारों एक सुरक्षा चक्र बना दिया, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है। प्यार और ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान कर रहा है मास्टर। हम अपने आत्म स्वरूप से मिल रहे हैं। हमारे अंदर दया, करुणा, धैर्य, उदारता, सहनशीलता आदि सभी गुणों का विकास हो गया है। हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो गई। शांति, जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह शांति हमारे अंदर ही, हमारे अंदर से ये शांति की किरणें निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। सभी जीवों को ये शांति मिल रही है। हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से प्रकृति में भी संतुलन स्थापित हो गया है। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा गई। पूरी सृष्टि सुंदर बन गई। सभी लोग अध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं। हम अपने कार्यों से, अपनी वाणी से सभी की सहायता कर रहे हैं।
सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी का सहयोग कर रहे हैं। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा ने हमारे नित्य क्षमताओं को पूरी तरह विकसित कर दिया। हम पूरी तरह से शांति में हो गए। अब हम धन्यवाद करते हैं हमारी इस ध्यान विधि में बने हुए सभी दिव्य देवी देवताओं, भगवान महात्मा बुद्ध की चेतना, पितामह पत्री सर जी की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें अपने दिव्य ऊर्जा के साथ हमें जोड़ ली। हम धन्यवाद करते हैं नेशनल ब्राह्मण का कि उसने अपनी दिव्य और गोल्डन ऊर्जा से हमें पूरी तरह से प्रकाश में कर दिया। अब हम आपको जाने की अनुमति देते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स। मास्टर्स, एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को महसूस करिए। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए। कमर और गर्दन को सीधी रखिए। अब अपने ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। चेहरे पे हाथ घुमाते हुए अपने हाथों के अंदर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोली। अपने ऊर्जा भरे हाथों को पूरे शरीर में लगाइए। धीरे धीरे अपने ध्यान से वापस आ जाइए। जिन्होंने पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और मिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, थैंक यू सो मच। और मिला आंटी, आपने या, किया है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ऊर्जा थी आज के ध्यान में नवीन जी, और ऑलवेज आपके तो बहुत होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। और मधु जी, आपको जल्दी अच्छा हो जाए इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब गला खराब है, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, वही गला तो खराब है, वही और यहाँ गला। ठंडा शुरू हो गया ना, इसलिए बहुत हाँ, वो ठंडा हो गया। ठंडा होता है, फर्स्ट फर्स्ट ठंडी लगती है ना, तो होता है।
एनीबडी एल्स, किसी को कहना है? यहाँ पे फ्रीजिंग होने वाली है, फ्रीज होने वाला है, सोचिए इतनी जल्दी। यहाँ किसी को कुछ और कहना है मास्टर्स? कोई और कुछ कहना चाहता है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू नवीन जी, बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए। जी तो आज भाई दूज है, तो आप सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कल जीवात्मा जगत के नियम का सेशन है मास्टर्स, जो प्रियंका जी के द्वारा लिया जाएगा, और उसके बाद रेशमा जी लेंगी उसके अगले दिन, शनिवार को। तो जुड़िएगा ज़रूर, और जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करने के लिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस अभी शेयर नहीं करना है, तो फिर आज का एंड करते हैं और कल मिलेंगे। सो मास्टर्स, सभी का शुक्रिया, और सभी से निवेदन है कि कृपया करके जब आप आए तो अपने वीडियोस खोला करें। एक अच्छी एनर्जी लगती है सबसे बात करने में, देखने में। ओके मास्टर्स, बट थैंक यू सो मच। तो हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ, और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, कल मिलते हैं। थैंक यू। नाइट।